सक्सेसफुल होगे। बट व्हेन यू टॉक अबाउट कंपटीशन, जब आप बात करते हो कि आईआईटी क्वालिफाई करना है, जब आप बात करते हो नीट क्वालिफाई करना है, भैया सीट्स लिमिटेड है। ऐसा नहीं है कि सीट्स खुल रखी है, अच्छा सबने मेहनत की सबको सीट दे देते हैं, नहीं, सीट्स लिमिटेड है। ओनली द बेस्ट विल विन द रेस, ये समझना पड़ेगा। सो इधर ही हैज टू बी बेस्ट और ही हैज द बेस्ट स्ट्रैटेजीज। हार्ड वर्क के साथ इंटेलिजेंस, स्मार्ट वर्क मिक्स करना होगा, और उसका जो मैंने अब समरी दिया, दैट इज नीव। बात व्हाट्सएप ग्रुप है। अगर व्हाट्सएप ग्रुप होंगे मैं सारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाऊंगा, सच में सारे व्हाट्सएप से ग्रुप से जुड़ जाऊंगा। और हमारे यहाँ कुछ बंदे क्या करते हैं, वो व्हाट्सएप ग्रुप पे बिल्कुल कुछ भी नहीं कर रहे हैं। अगर व्हाट्सएप ग्रुप अच्छा चलता रहा होगा, उसका हिस्सा बन के खूब अच्छे से मेहनत करेंगे, और अच्छा नहीं चल रहा है तो एडमिन को सलाह मशवरे देंगे, ठीक है, एडमिन को सलाह मशवरे देके उस ग्रुप को अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे। इसी तरीके से अगर टेलीग्राम के चैनल हैं, ग्रुप हैं, उन पे एक्टिविटी के साथ हम काम करेंगे, ठीक है। जिस तरह एडमिन चाहते हैं कि इस तरीके से हमारा ग्रुप चले, उस तरीके से उस ग्रुप को चलाने की कोशिश करेंगे, और अच्छे तरीके से एक्टिव अंदाज में रहकर क्वेश्चन शेयर करेंगे, मटेरियल शेयर करेंगे, सारा शेयर करेंगे। क्योंकि आप सोच रहे हैं मुझे जो नया मटेरियल मिल रहा है मैं किसी को शेयर नहीं करूंगा। मैंने आपको बता रहा हूं, अल्लाह, एक भी चीज मैंने नहीं छुपाई थी। जो मैंने अरबिक नेट अचीवर्स अपना ग्रुप बनाया था, एक नई चीज भी अगर मुझे पता चलती थी मैं बंदों के साथ शेयर करता था। आप पूछ लें उस ग्रुप में जितने थे, सारे डेज जो होते थे, ठीक है, सारी रैंकिंग जो होती थी, किसी को नहीं पता कौन सी रैंकिंग कहां से आ रही है। क्यूएस की रैंकिंग है, वर्ल्ड रैंकिंग है, इंडिया की अलग अलग रैंकिंग है, एनआईआरएफ की रैंकिंग है, सारी रैंकिंग मैंने तैयार कर रखी थी, और उनके शॉर्ट नोट्स बनाकर या उनके कुछ फोटोज वगैरह हैं शेयर करता था, कि मुझे ये लगता था कि मेरे पास अगर नॉलेज है तो सबके पास भी नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। ये आप अपने अंदर भी एटीट्यूड पैदा करें, एक छोटी सी बात पता चले सबके साथ शेयर करें, क्योंकि नॉलेज सबके पास हो जाए इससे ही सिर्फ जेआरएफ नहीं निकलता है। जेआरएफ के लिए अल्लाह का करम होना चाहिए, और फिर अल्लाह की रहमतें हम पर होना चाहिए, ठीक है। आपके पास हो सकता है, कितने बंदे ऐसे होंगे मुझसे ज्यादा अब भी जानते होंगे, अब मुझसे ज्यादा मटेरियल उनके पास भरा पड़ा होगा, 10 नोट उनके पास पर होंगे, मेरा एक नोट उनकी हैसियत भी नहीं रखता है, ठीक है, लेकिन वो जेआरएफ नहीं निकल पाया। अल्लाह के करम से मैंने जेआरएफ निकाल लिया है, ठीक है। लोगों की मदद कीजिए, अगर आप मदद करेंगे तो ऊपर वाला आपकी मदद करेगा, ठीक है। बाकी अब बात करता हूं, मैंने ऊपर जो बात कही थी कि इस अजम्पशन के साथ मैं वीडियो बना रहा हूं कि मेरी तरीके से कोई काम कर रहा है। अगर कोई मॉक टेस्ट जो मैं चला रहा हूं, मैं आज फीस बता रहा हूं यूट्यूब पे, जो हमने 400 450 रुपए रखी है, 500 रुपए रखी है मिनिमम, ठीक है। अगर इस तरह का कोई काम कर रहा होगा, यानी वीकली मॉक टेस्ट मिल रहा है, यानी एक हफ्ते में 4 मॉक टेस्ट मिल रहे हैं, या 5 भी हफ्ते में, संडे अगर 5 आ गए तो 5 मिलेंगे आपको एक महीने के अंदर, ठीक है। महीने के अंदर 5 मॉक टेस्ट मिलेंगे, और इसी तरीके से डेली आपको क्विज शेयर की जाती है, जिसमें कभी 15 क्वेश्चन होते हैं, कभी 20 क्वेश्चन होते हैं, कभी 25 क्वेश्चन होते हैं, कभी 30 होते हैं, ठीक है। यानी सुबह में भी शेयर की जाती है और शाम में भी शेयर की जाती है, और अगर इन क्वेश्चन को जोड़ा जाए तो 1500-1700 क्वेश्चन बन रहे हैं दिन के, ठीक है, 1500-1700 क्वेश्चन बन रहे हैं दिन के, और इस तरीके से वीकली मॉक टेस्ट मिल रहा है। तो इसको अगर कोई 200 रुपए में भी बेच रहा होगा तो मैं इसको खरीदूंगा, पक्का खरीदूंगा, अल्लाह की कसम खरीदूंगा। मेरा कितना है, कुल 100 रुपए है। और इसी तरीके से अगर जून तक कोई 1000 रुपए में भी दे रहा होगा तो मैं उसको दूंगा, और मैंने दिया है। मैंने ऐसी चीजें जिक्र नहीं की जहां मैंने खर्चा किया है, क्योंकि आप लोग नहीं कर पाएंगे, ठीक है। मैं सिर्फ जो ऊपर फ्री वाली सारी मैंने चीजें बताई हैं, क्योंकि जो भी किसी ने कुछ बताया है सारा कुछ आपको नहीं बता दिया कि मैंने क्या क्या किया है। ये 500 रुपए मैं आपसे मांग रहा हूं सिर्फ जून तक। अगर कोई 1000-1500 रुपए भी कोई मुझसे मांगेगा तो मैं उसको दूंगा, और करता मैं अगर पिछले बार में कोई ऐसा कोई कर रहा होता, ठीक है। इसलिए मैं कहूंगा, आप बंगाली हैं, मेरी लैंग्वेज नहीं समझ पाते हैं, तो लेकिन मॉक टेस्ट को समझने के लिए मेरी लैंग्वेज समझने की जरूरत नहीं है, या क्विज को समझने के लिए मेरी लैंग्वेज समझने की जरूरत नहीं है, लेसन को समझने की जरूरत है। दूसरी बात मैं ये भी कहूंगा, जो हमारा क्रैश कोर्स है, ये तो मॉक टेस्ट की बात होगी, क्विज की, क्रैश कोर्स है मेरा, तो कोई भी क्रैश कोर्स ले आया, मैं किसी का क्रैश कोर्स नहीं लूंगा। क्यों? क्योंकि मैंने कहा था कि जिसकी अरबी अच्छी है वो मेरा क्रैश कोर्स ना ले, जिसकी अच्छी नहीं है वो ले ले, जिसको क्वेश्चन समझ में नहीं आते, जिसको इबारतें समझ में नहीं आती हैं, जो क्या लिखा हुआ है नोट्स में, किस जगह क्या लिखा हुआ है, किताबों में क्या लिखा हुआ है, उनको समझ में नहीं आती, वो ले। मैं तो समझ लेता हूँ ना, तो मैं नहीं लूंगा किसी का क्रैश कोर्स, मुझे जरूरत ही नहीं है उसकी, ठीक है। तो